क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज 2.5 और अब तक हमने इसमें काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए 2.5 में। तो अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी खोल लो, तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में निकालो एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है वेरीफाई। क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना, किसी चीज को प्रूफ करना, साबित करना। ठीक है, तो देखो कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं? 2 पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के हमें कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? 2 पार्ट्स। तो एक एक करके करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। टिक कर लेना, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। हाँ, फर्स्ट पार्ट लिखो। x का क्यूब y का क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है फर्स्ट पार्ट और बहुत ही सिंपल है अगर सिंपल तरीके से समझोगे तो। ठीक है, देखो वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना। वेरीफाई का क्या मतलब होता है? किसी चीज को प्रूफ करना। ध्यान रखना, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तुम्हें यहां पर भी सॉल्व करके क्या लेकर आना है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब ही लाना है। लाना क्या है? अपने आप ही आएगा, बस तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करते 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 जब इतना सॉल्व हो जाएगा तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अपने आप ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उस साइड करेंगे, इधर कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो बोर्ड पे, तुम्हें इस साइड कुछ नहीं करना, सारा सॉल्यूशन कहां पर करना है? इस साइड। भाई इधर क्या करोगे? इधर तो पहले से सिंपल लिखा हुआ है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। और क्या कर लोगे तुम इस क्वेश्चन में? ज्यादा से ज्यादा तुम और क्या कर लोगे? इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते है ना। एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन जो करना है हमें वो इधर नहीं करना, हमें सॉल्यूशन करना है इस साइड। और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए बस 2 मिनट की बात है, एक ही बार में आ जाएगा। देखो, सॉरी एक बार में तो आएगा नहीं, खैर क्योंकि मैं इधर सॉल्यूशन कर रहा हूं तो इधर ही लिखूंगा, है ना। जरा देखो बोर्ड पे, देखो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा, x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करूंगा, x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करूंगा। ध्यान से सुनो, मैं x की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करूंगा, तीनों के साथ। अगर यहां पर 4 चीजें होती ना तो मैं चारों के साथ करता। अगर यहां पर सिर्फ 2 चीजें होती तो मैं दोनों के साथ करता। लेकिन फिलहाल कितनी चीजें हैं? 3, तो मैं कितनों के साथ करूंगा? तीनों के साथ। बोर्ड पे देखो, पहले तसल्ली से फोकस होकर देख लिया करो, बाद में लिखते रहा करो, क्या जल्दबाजी है। देखो x को एक्स स्क्वायर से करूंगा, तुम्हें मालूम है x की एक्स स्क्वायर से करने पर बन जाता है एक्स क्यूब, मालूम है ना। अब जरा अगला देखो, x की एक्स वाई से करूंगा। बोर्ड पे देखो, जब तुम x की एक्स वाई से करोगे तो x के साथ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर ना। फिर से देखो इधर बोर्ड पे, जब x की इधर एक्स वाई से करोगे तो x के साथ क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। y बेचारा ऐसे ही उतर गया, क्या y के साथ भी स्क्वायर बनेगा? जब तुमने x की एक्स वाई से करी तो भाई x और x ही तो आपस में स्क्वायर बनाएंगे, y क्यों बनाएगा?
क्या y के साथ के स्क्वायर बन सकता है? नहीं, y के साथ तब स्क्वायर बनता है जब y होता। यहां पर क्या है? x। तुमने x की x से करी, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस तो समझ गए होंगे माइनस कैसे आया ना। अब लास्ट बचा है, बोर्ड पे देखो, x की y स्क्वायर से कर रहा हूं, देखो इधर, x की y स्क्वायर से करी तो क्या आएगा? x y स्क्वायर। भाई x चिपक गया उसके साथ, x जो है y स्क्वायर के साथ चिपक गया। और क्या करोगे? इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या? इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर से देखो, अब बाकी का बचा है, आधा क्वेश्चन तो हो गया। अभी इधर देखो, तुमने x की इन तीनों के साथ करी, क्लियर। अब यही काम तुम्हें y में करना है, तुम्हें y की भी तीनों के साथ करनी है। देखो जरा, y की x स्क्वायर के साथ करोगे, y की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करोगे, क्या बनेगा? y x स्क्वायर। अब y की एक्स वाई के साथ करोगे, बोर्ड पे देखो जरा, जब तुम y की एक्स वाई के साथ करोगे तो y और y क्या बना देंगे? y स्क्वायर ना। y और y आपस में मिलकर क्या बना देंगे? y स्क्वायर। तो देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं कि y पे स्क्वायर कैसा आया? भाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ही तो बनेगा। अब देखो लास्ट बचा है, देखो इधर, y और y स्क्वायर। बताओ y और y स्क्वायर के साथ क्या बना लेगा? y क्यूब। तुम सोच रहे होंगे मैंने नीचे क्यों लिखा है, तुम लोगों को साइड में लिखना है। मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पर स्पेस खत्म हो गया था, अगर मैं लिखता तो वीडियो में दिखाई नहीं देता, इसलिए, ठीक है। देखो इधर, y की y स्क्वायर से करी y क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ टर्म्स है ना, कट रही होंगी जरूर, मैं दिखाता हूं। मुझे बताओ, क्या एक्स क्यूब कट रहा है किसी से? कहीं पर भी एक्स क्यूब है? एक्स क्यूब नहीं कट रहा। अब जरा फोकस होकर देखना, बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, अपने रजिस्टर पर पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अब देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, समझ रहे हो ना? एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, याद हो गई बात? अब जरा इधर देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का। एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की कट सकती है ना? मुझे बताओ, अगर माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो क्या आपस में कट नहीं सकता? कट सकता है। देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये वाली टर्म कट गई। हाँ, अब तुम लोगों के मन में, किसी न किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहां पर तो y बाद में है और वहां पर y पहले, ऐसे कैसे काट दिया? यहां पर तो y बाद में था और एक्स स्क्वायर पहले था, और वहां पर क्या है? वहां पर y पहले है और एक्स स्क्वायर बाद में है, तो ऐसे कैसे काट दिया? अब मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में चाहे आगे पीछे हो कट जाता है। x और y क्या है? मल्टीप्लाई है ना आपस में, तो y पहले हो चाहे x पहले हो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे देखो, इधर देखो, x y स्क्वायर प्लस का, x y स्क्वायर माइनस का, काटो। देखो इधर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, x y स्क्वायर प्लस का, x y स्क्वायर माइनस का, काट दिया ना। मुझे बताओ, y क्यूब किसी से कटा? y क्यूब नहीं कटा। मुझे बताओ, यही तो प्रूफ करना था। तुम इधर देख सकते हो, देखो इधर लिखते रहना, मेरे ध्यान नहीं रहा, मेरे इधर लिखने का ध्यान ही नहीं रहा, हाथों हाथ लिख देना फटाफट से। मुझे बताओ, क्या मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया? यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और उस साइड भी क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या ये दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए? वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना।
वेरीफाई का मतलब होता है बराबर प्रूफ करना, और तुमने बराबर प्रूफ कर दिया। तुमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, बराबर प्रूफ कर दिया, मतलब कि तुमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हल्का सा चेंज है बस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर है एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में है, सॉरी यहां पर है माइनस, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है क्वेश्चन के अंदर, ये पार्ट है। करते हैं सेम तरीका, बोर्ड पे देखो, पहले देखो इधर, एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे, एक्स की एक्स वाई से करोगे, एक्स की वाई स्क्वायर से करोगे, ठीक है ना। अब करते हैं, अब देखो हाथों हाथ इधर ये उतार लेना, पिछले क्वेश्चन में तो मैं भूल गया था, एंड में उतारा था ना, अब हमें याद है, अब हम हाथों हाथ उतार लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इधर करते हैं, देखो जरा, एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स की एक्स वाई से करोगे, बोर्ड पे देखो, जब तुम एक्स की एक्स वाई से करोगे तो एक्स और एक्स क्या बना लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की वाई स्क्वायर से करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो एक्स की वाई स्क्वायर के साथ करी तो क्या बन गया, एक्स वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब जरा आगे देखो, अगला स्टेप, माइनस वाई की एक्स स्क्वायर से करोगे वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाई की एक्स वाई से करोगे, बोर्ड पे देखो पहले, अब जरा, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो पहली बात तो साइन आ गया माइनस का। अब देखो जरा, y की एक्स वाई से करोगे, y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करोगे, y और y आपस में क्या बना लेंगे, स्क्वायर ना, मतलब कि क्या बना लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर। अब लास्ट बचा हुआ है बस, एक आखिरी टर्म लिखनी है, फिर कुछ भी नहीं है। देखो अब y की वाई स्क्वायर से करी, मुझे बताओ y वाई स्क्वायर के साथ क्या बना लेगा, वाई क्यूब। भाई यहां पर पावर कितनी है, 1, और वहां पर पावर कितनी है, 2, पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 2 कितनी हो गई, 3, यानी कि माइनस का वाई क्यूब। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर भी कुछ टर्म्स कट रही होंगी जरूर। मुझे बताओ एक्स क्यूब किसी से कट रहा है क्या, कुछ दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब वाला, एक भी एक्स क्यूब वाला नहीं है, इसको तो ऐसे ही उतार दो, समझ रहे हो ना। अब जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का। अब तो नहीं बोलोगे ना कि पहले बाद में वाई आ रहा था और यहां पर पहले वाई आ रहा है ना, अब तो नहीं बोलोगे ना, काटो अब तो, अब तो तुम्हें आ गया है। अब देखो और आगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, काट दो। बताओ क्या वाई क्यूब किसी से कटा, वाई क्यूब नहीं कटा, ये हमारा ऐसे ही उतर गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों पार्ट्स को प्रूफ कर दिया, हमने इन दोनों पार्ट्स को प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को कराने के लिए मुझे तुम्हें दो फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे, फटाफट से दो फॉर्मूले नोट करो, हेडिंग डाल देना बीच में, फॉर्मूले लिखो। नंबर 1, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और नंबर 2 लिखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस वाले में यहां पर माइनस आता है, प्लस वाले में यहां पर माइनस आता है। माइनस दोनों में आएगा, माइनस वाले में तो इधर आएगा माइनस, और प्लस वाले में माइनस कहां पर आएगा, इधर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, फॉर्मूला लगाते समय गलती ना हो। अब जब तुमने फॉर्मूला नोट कर लिया है, तो फॉर्मूला नोट करने के बाद जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें जो पार्ट्स दे रखे थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, क्या वो दोनों पार्ट इसकी तरह नहीं लग रहे जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं? तुम्हें गौर से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फॉर्मूला दिखाई देगा। जरा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट्स को इनसे मिलाकर देखो। बस फर्क इतना है, उस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, ए और बी। मतलब कि इन फॉर्मूलों में मैंने क्या लिख रखा है, ए और बी। तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। खैर, अब तुम्हें इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। अभी तो तुम लोग देखकर यूज कर लेना, क्योंकि अभी तुमने रजिस्टर पे नोट करा है ना, लेकिन 1-2 क्लास में इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। हाँ, फॉर्मूला पहचानने की टेक्निक में बता देता हूं। देखो, ए पर भी क्यूब होगा और बी पर भी क्यूब होगा, दोनों पर क्या लगा हुआ होगा, क्यूब। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए होगा और बी होगा, और दोनों पर क्या लगा हुआ होगा, क्यूब लगा हुआ होगा। दोनों के ऊपर कौन सी टर्म लगी हुई होगी, क्यूब। अब तुम जरा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो गौर से। ले देखिए, उन्होंने 2 ही पार्ट्स दे रखे हैं। लिखो फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज के नाम से लिखा हुआ है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, है कि नहीं? मुझे बताओ कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 2 टर्म्स, और दोनों टर्म्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। यानी कि हमारा फॉर्मूला पक्का है। मैंने बताया था 2 टर्म दिखाई देंगी और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ होना चाहिए, क्यूब। बस फर्क इतना है, अब तुम्हें इसे कंप्लीट क्यूब बनाना है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ 27 भी किसी का क्यूब होता है ना? किसका क्यूब होता है 27? मैं तुम लोगों को कम से कम शुरू के 10-15 क्यूब लिखवाऊंगा, ठीक है, तब तुम उन्हें याद कर लेना। लेकिन फिर भी तुम्हें छोटे छोटे क्यूब तो देखने आने चाहिए। जैसे कि तुम्हें कुछ क्यूब में अभी लिखवा देता हूं हाथों हाथ, है ना। इसी क्वेश्चन के साइड में एक छोटी सी टेबल बना लो, और टेबल के ऊपर लिख देना क्यूब्स, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ठीक है, लिखो, अभी लिखो। जिन्हें मालूम है वो भी लिखो, और जिन्हें नहीं है मालूम वो भी लिखो। ठीक है, लिखो 27 होता है 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 3 का क्यूब। समझ रहे हो ना? 125 है ना, हाथों हाथ 125 को भी लिखो। 125 होता है 5 का क्यूब, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्या बनेगा, क्यूब। देखो, हाथों हाथ मैं सेकंड पार्ट के भी लिखवा देता हूं, हाथों हाथ मैं सेकंड पार्ट के भी लिखवा देता हूं, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो, सेकंड पार्ट में 64 है, मैं तुम्हें 64 लिखवा देता हूं। बोर्ड पे देखो, 64 होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कि 4 का क्यूब। फटाफट से ये तीनों नोट करो। और देखो, सेकंड पार्ट के अंदर 343 भी लिखा हुआ है, इसको भी लिख लो। 343 होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब कि
7 का क्यूब। किसका क्यूब? 7 का। तो फटाफट से इन चारों क्यूब्स को साइड में लिखो अपने रजिस्टर में। और मैं कभी भी तुमसे ये 4 क्यूब सुन सकता हूं, इसलिए ये चारों क्यूब तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए। जिन्हें याद है पहले से अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं है वो ये याद कर ले। ठीक है, अब मुझे बताओ देखकर, अब तो मैंने उधर लिखी दी है, अब बताओ 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ब्रैकेट बना दो। समझ में आई बात? 125 किसका होता है? देखो 5 का। ब्रैकेट बना दो। समझ में आ रहा है ना कि मैंने तुम्हें क्यों क्यूब सिखाए हैं? हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन तुम्हें क्यूब ही देगा, बिना क्यूब के नहीं दे सकता। बिगर क्यूब के कभी आ ही नहीं सकता पेपर में। स्क्वायर वाले में तो हो जाता है कि बिना स्क्वायर का दे देता है, लेकिन क्यूब वाले में बिना क्यूब का कभी नहीं देने वाला। वो किसी ना किसी का क्यूब जरूर होगा, बस तुम्हें पहचानना है। बस तुम्हें पहचानना है, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शुरू के बस तुम्हें 10, बस शुरू के 10 याद रखने हैं। देखो शुरू के 10 में से मैंने तुम्हें 4 तो लिखवाई दी है, एक मैंने तुम्हें 3 का क्यूब लिखवा दिया, 5 का लिखवा दिया, 4 का लिखवा दिया और 7 का क्यूब लिखवा दिया। 4 तो लिखवाई दिए, 6 बाकी हैं बस। ज्यादा बड़ा क्यूब वो कभी भी देता ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो उन्हें मालूम है बच्चे नालायक हैं, उनसे यही नहीं होते, वो बड़े क्या करेंगे। ठीक है, खैर अब मैं तुम लोगों के लिए ये क्यूब रूट हटा रहा हूं यहां से, है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम लोग नोट कर ले होंगे, तुम लोग इनको प्रॉपर नोट कर लेना। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ इधर देखो वोट पे, अभी अभी मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक फॉर्मूला लिखवाया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक लिखवाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मुझे बताओ प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखकर बताओ, प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे या माइनस वाला? प्लस वाला लगेगा ना, दिक्कत ना हो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं वो फॉर्मूला एक बार, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी सच बताऊं तो। ये था शायद फॉर्मूला, एक बार मिला लेना, कई बार मैं गलत लिख देता हूं। अगर मैं गलत लिखे करूं तो मुझे बता दिया करो, मुझे वीडियो में सुनाई दे जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जिस वायर से तुम सुन रहे हो उसी वायर से मुझे सुनाई दे जाता है। तो देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो जरा इधर, इधर देखो, यहां पर लगाने वाला हूं। कहां पर लगाऊंगा? इधर ही लगाऊंगा, वही तुम्हारे रजिस्टर पे आके तो लगाऊंगा नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देखो इधर a प्लस बी ना, मुझे बताओ ये चीज क्या है अंदर वाली? a, और ये चीज क्या है अंदर वाली? b। तुम कहोगे मैं ये क्या शब्द बोल रहा हूं अंदर वाली, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर वाली ही चीज a होती है, और ब्रैकेट के अंदर वाली ही चीज b होती है। a और b का खेल है बस। मुझे बताओ a क्या माना जाएगा? 3y, और b क्या माना जाएगा? 5z। a क्या माना जाएगा? 3y, और b क्या माना जाएगा? 5z। अब फॉर्मूले में डालना है, देखो इधर फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, मुझे बताओ a क्या है? 3y, b क्या है? 5z। अब इधर देखो जरा, इधर देखो a का स्क्वायर, मुझे बताओ 3y का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ना, 9y स्क्वायर माइनस, चलो तुम लोगों को दिक्कत ना हो मैं स्क्वायर अगले स्टेप में कर दूंगा बस। देखो इधर बोर्ड पे a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का मतलब है 3y का स्क्वायर। मैंने करा नहीं, मैंने बस लिखा, तुम लोगों के लिए मैं अगले स्टेप में कर दूंगा। अब देखो माइनस ए बी, बोर्ड पे देखो माइनस, है ना, ए क्या है हमारा? 3y, बी क्या है हमारा? 5z। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने मल्टीप्लाई करी नहीं,
मैंने तो बस लिख कर छोड़ दिया। देखो माइनस ए बी, अब लास्ट में क्या है, बी का स्क्वायर। मैं देख लेता हूं, अगर स्पेस बचाया तो मैं उधर ही लिख दूंगा, नहीं बचाया तो फिर अगले स्टेप में लिखूंगा। मुश्किल है ना, नीचे ही लिख देता हूं। देखो बी का स्क्वायर करना है ना, लिखो प्लस बी क्या है हमारा 5z, मतलब कि 5z का स्क्वायर। अगले स्टेप में इनके स्क्वायर वगैरह खोलूंगा मैं, अगले स्टेप में क्या करूंगा, इनके स्क्वायर वगैरह खोलूंगा। तो देखो अब जरा यहां पर लिख रहा हूं मैं, उधर थोड़ा सा स्पेस कम है ना। मुझे बताओ 3y प्लस 5z में तो कुछ भी नहीं होगा, 3y प्लस 5z तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर मैं स्क्वायर खोलने वाला हूं, बहुत ही आसान है खोलना। देखो 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 3 3 जा 9, 9y स्क्वायर। इधर देखो 3 की 5 से कर रहा हूं, 3 की 5 से कितना होता है, 3 पंजे 15, 15yz। इधर 5 का स्क्वायर खोल रहा हूं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 जा 25। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म, फैक्टराइज हो चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया एक फॉर्मूला लगाते के साथ ही। तो फॉर्मूला तुम तभी लगा पाओगे जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, जब तुम्हें क्या होगा, फॉर्मूला लर्न होगा, ठीक है, तभी तुम उस फॉर्मूले को लगा सकते हो, वरना कभी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट पार्ट भी इसी की तरह है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज करा था और उसके अंदर यूज करेंगे हम माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। मैंने तुम्हें फॉर्मूला पहचानना सिखाया था, तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार पहचानने की बात क्यों करता हूं। ध्यान रखना, अभी तो तुम्हें फॉर्मूले सामने मिल जाते हैं इसलिए तुम तुरंत लगा देते हो, लेकिन जब पेपर में आएगा और टेस्ट में आएगा तो सारे फॉर्मूले मिक्स हुए हुए होंगे, तो तुम्हें पहचानने का खेल ध्यान रखना है। बस पहचानने का खेल मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखो कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 2 टर्म्स, और दोनों पर क्या लगा हुआ है, क्यूब। मैंने क्या पहचान बताई है, कितनी टर्म्स दिखाई देनी चाहिए, 2 टर्म्स, और दोनों पर क्या लगा हुआ होना चाहिए, क्यूब। यानी कि हमारा फॉर्मूला हो गया पक्का कि हम वही वाला लगाएंगे जो भी लगा रहे थे। हाँ, परफेक्ट क्यूब बना लो। पहले मैंने बताया था ब्रैकेट बना लिया करो। बताओ 64 किसकी क्यूब होती है, ज्यादा मत सोचो, मैंने लिखवा रखी है। आज मैंने अभी 4 क्यूब लिखवाई थी। 64 को ढूंढो, 64 किसका क्यूब होता है, 3 का, 5 का, 4 का या 7 का। 64 होता है 4 का क्यूब। ये बन गया होल, समझ रहे हो ना। अब इधर देखो 343, 343, देखो जरा अपने रजिस्टर में, ये होता है 7 का क्यूब, ये बन गया 7 का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, ये 7 का क्यूब होता है, और होता है तो होता है, इसमें मेरी क्या गलती है। अब फॉर्मूला लगाना है, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। हाँ, फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम अपने रजिस्टर में देख लो, आज अभी मैंने लिखवाया था, यही होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन फॉर्मूले, एक से बढ़कर एक फॉर्मूले। देखो मुझे बताओ, ये ए दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा ए है, और ये क्या होती है दूसरी वाली टर्म, ये होती है बी। अब इधर देखो क्या है, सबसे पहले क्या बनाना है, ए माइनस बी। ए का मतलब है 4m और बी का मतलब है 7n।
बन गया a माइनस बी। अब जरा आगे देखो, a का स्क्वायर करना है मतलब कि 4m का स्क्वायर प्लस फिर a इंटू बी करना है। देखो a और b, a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7n प्लस, अब लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, b का स्क्वायर करना है मतलब कि 7n का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर कर दिया भाई। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इतनी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है हमें, है ना। रोकेगा कौन, जब तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो कोई नहीं रोक सकता। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब देखो कितना आसान है, ये तो ऐसे ही उतरेगा 4m माइनस 7n। अब इधर देखो, बताओ 4 का स्क्वायर खोलोगे, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, बताओ 4 की 7 से मल्टीप्लाई, इधर देखो बोर्ड पे 4 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 4 की 7 से करेंगे 28, 28 mn। नीचे देखो 7 का स्क्वायर, नीचे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 49 होते हैं ना। तो देखो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी उधेड़ के रख दिया, मतलब कि पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, और ये बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें करने में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मुझे तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे, मतलब कि आगे के क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ही नहीं, आगे के क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़े से फॉर्मूले वो लिखवाने पड़ेंगे। फिर से एक छोटा सा हेडिंग बना देना, फॉर्मूले लिखो नंबर 1, टिक कर लेना। अब जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वैसे मैं कभी भी कहता नहीं हूं किसी भी चीज को कि बहुत हार्ड है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, मैं कभी भी बच्चों को कुछ नहीं कहता कि ये टॉपिक बड़ा हार्ड है। मैं इतना जरूर कहता हूं इंपॉर्टेंट है, मैं इतना जरूर कहता हूं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता हार्ड है, ठीक है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले के लिए जरूर कहूंगा विशेष तौर पर कि इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझना, हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हैवी फॉर्मूला है ये। अब बिल्कुल हटकर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बिल्कुल अजीब नहीं है, हटकर। चलो यहां तक तो ठीक है, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। अभी अभी हमने 2 चीजों का क्यूब पढ़ा था, 3 चीजों का क्यूब आ गया, लेकिन ये क्या आ गई साथ में। अब आ गई तो आ गई, मेरी गलती तो है नहीं, फॉर्मूला ऐसा ही है ना। इसका फॉर्मूला लिखो, ध्यान से देखो। जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, मैं तुम्हें फॉर्मूला पहचानना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कब लगाना है। देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में 3 पर क्यूब दिखेगा, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, और साथ में क्या दिखाई देगा माइनस 3abc। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा, 3 पर क्यूब, ए पर भी क्यूब, बी पर भी क्यूब, सी पर भी क्यूब, और माइनस क्या हुआ वह होगा 3abc। तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है जो मैं लिखवा रहा हूं। अब फॉर्मूला लिखो, देखो फॉर्मूला बड़ा है, उधर नहीं लिख पाऊंगा मैं पूरा, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, समझ रहे हो ना। तुम लोग ऐसा मत करना, कभी तुम भी नीचे लिखो, तुम उसके सामने वहीं पे लिख देना, ठीक है, वहीं पे लिख देना सामने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला बड़ा आसान है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम, फिर ब्रैकेट लगाना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, बस इतना सा फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो गलती होती है बच्चों को ना, ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं आता है, याद कर लेते हैं, 2-3 बार लिख लेते हैं,
सब कुछ हो गया, लेकिन किस क्वेश्चन में और कब लगाना है उन्हें पता ही नहीं चलता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस फॉर्मूले की। तुम कहोगे ये तो बड़ी अलग दिक्कत है सर, ये तो बहुत ही कमाल की दिक्कत है। बिल्कुल तुम्हें भी ये दिक्कत हो सकती है, और तुम लोगों को ये दिक्कत ना हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये फॉर्मूला तब लगाना है, ध्यान से सुनो, तब लगाना है जब ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब होगा, माइनस क्या हुआ हुआ होगा, 3abc। क्या हुआ हुआ होगा, -3abc। तब ये फॉर्मूला लगाना है, वरना कभी भी नहीं लगाना, है ना। वरना एक फॉर्मूला और है, बच्चों को उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है। अब लिखो दूसरा फॉर्मूला, तुम्हें दिखने में बिल्कुल इसी की तरह लगेगा। इसी की तरह क्या लगेगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं कि वो फॉर्मूला इसी से ही बना है, वो फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बना है। पहले लिख लो, चलो लिखो। वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, है ना। मुझे बताओ क्या फर्क है ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में। ऊपर वाले में क्या था, ए का क्यूब था, बी का क्यूब था, सी का क्यूब था, लेकिन कुछ क्या हुआ था, माइनस हुआ था। कुछ भी चीज क्या हुई भी थी, माइनस हुई भी थी। अब नीचे वाले में देखो, जो मैं लिखवा रहा हूं नंबर 2 वाले में, नंबर 2 वाले में देखो, ए का क्यूब है, ठीक है, ये वहां पर भी था। बी का क्यूब है, ठीक है, ये भी वहां था। सी का क्यूब है, ये भी ठीक है, ये भी वहां था। लेकिन वहां पर कुछ माइनस हुआ था, यहां पर वो चीज माइनस नहीं हुई है ना। अब फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला सेम है, यही कॉपी करना है। देखो इसका फॉर्मूला और भी बड़ा है, इसलिए मैं एरो यहां पर लगा रहा हूं थोड़ा पीछे से, ताकि मेरा फॉर्मूला आ जाए पूरा, समझ रहे हो ना। तुम लोग ऐसा मत करे करो, कभी एरो नीचे से लगाए करो, तुम उस फॉर्मूले को उसी के आगे लिख लेना। देखो बोर्ड पे, इस फॉर्मूले को ना यहीं पे लिख लेना तुम आगे, और इसके फॉर्मूले को इसके आगे लिख लेना। कभी तुम भी नीचे लिखा करो। मैं तो नीचे इसलिए लिखता हूं क्योंकि बोर्ड पर उधर स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए मैं नीचे से लिखना स्टार्ट करता हूं ताकि पूरा फॉर्मूला आ जाए। अब फॉर्मूला नोट कर लो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc माइनस 3abc। ठीक है, तो देखो इस तरीके से तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और मुझे बताओ फॉर्मूले में क्या फर्क आया, यहां पर -3abc था, यहां पर नहीं था, और इस फॉर्मूले के अंदर यहां पर क्या जुड़ गया है, प्लस का 3abc। क्या जुड़ चुका है, प्लस का 3abc। तो तुम चाहो तो इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर सकते हो, चाहो क्या लिखना ही है, मैंने फालतू में थोड़े ना लिखवाए। तुम्हें इन फॉर्मूलों को लिखना ही चाहिए, ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं कब कौन सा लगाना है। बोर्ड पे देखो जरा, लास्ट पॉइंट है, बस आखिरी बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा, बस आखिरी बार ध्यान से सुनो। ऊपर वाला फॉर्मूला तुम्हें तब लगाना है जब ए बी सी तीनों पर क्या लगा हुआ होगा, क्यूब, और कुछ क्या हुआ हुआ होगा, माइनस। कुछ भी माइनस हुआ हुआ होगा, लेकिन माइनस होना जरूर चाहिए। और नीचे वाला कब लगाना है, जब नीचे वाले में तीनों टर्म पर क्या लगा होगा, क्यूब, लेकिन कुछ भी माइनस नहीं हुआ हुआ होगा। नीचे कुछ भी माइनस नहीं हुआ होगा, तब तुम्हें नीचे वाला लगाना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर टिक कर लेना, कई बार एग्जाम में आ गया है 2 नंबर में। तुम सोच रहे होंगे इतना हैवी फॉर्मूला बताया है 2 नंबर में, हाँ छोटा ही होता है, असली खेल फॉर्मूले का ही होता है बस। देखो फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस है
9xyz माइनस क्या हुआ भाई 9xyz। मुझे बताओ पहली टर्म पर क्यूब है, चलो ठीक है, दूसरी टर्म के ऊपर भी क्यूब है, ये भी चलो ठीक है, तीसरी टर्म के ऊपर भी क्यूब है, ये भी ठीक है। क्या कुछ माइनस हुआ हुआ है? बिल्कुल कुछ माइनस हुआ हुआ है, ध्यान रखना, मैंने बोला जरूर है कुछ ना कुछ माइनस हुआ हुआ होगा, उसको देखना तक नहीं है, उसका कुछ नहीं है काम। वो जो माइनस हुआ हुआ होता है ना, उसको इतना सा भी मत देखना, इतना सा भी, जो इतना सा भी देखो तुम्हें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लेना कि कुछ क्या हुआ होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ताकि तुम अपना फॉर्मूला पहचान पाओ। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, नंबर 1 या नंबर 2? तुम देखते ही पहचान लोगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगा नंबर 1। क्यों? क्योंकि कुछ क्या हुआ हुआ है माइनस, कुछ क्या हुआ हुआ है माइनस, है ना। अब ब्रैकेट वाले क्यूब बना लो, मैंने बताया था पहले ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ 27 किसका क्यूब होता है? आज मैंने लिखवाया था 27 किसका क्यूब होता है, देखो जरा फटाफट अपने उस पर्चे में, उस पेज पर वापस जाओ जहां पर मैंने तुम्हें 4-4 क्यूब लिखवाए थे। आज मैंने तुम्हें 5 का क्यूब लिखवाया था, मैंने तुम्हें 7 का क्यूब लिखवाया था, 3 का क्यूब लिखवाया था, 4 का क्यूब लिखवाया था। देखकर बताओ 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है ना, बोर्ड पे देखो 27 होता है 3 का क्यूब, इसको तुमने लिख दिया 3x का क्यूब। मुझे बताओ y पर तो कुछ है ही नहीं, y को वैसी ब्रैकेट बना दो, z के साथ भी कुछ नहीं है, z को ऐसी ही ब्रैकेट बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, इसका कुछ नहीं करना बेचारे का। तुम कहोगे ये क्यों आया है फोकट में, मैं बोलूंगा बिल्कुल फोकट में ही आया है ये बेचारा ऐसे ही उतरता रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये जो माइनस हुई वाली टर्म होती है ना, इस टर्म का तुम्हें जरा सा भी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, जो करना है यहां पर करना है। अब मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट लगा दूं? भाई फॉर्मूला पहले इतना बड़ा है ना, मैं नहीं लिख रहा, तुम अपने उस पेज पे से देख लेना। अभी अभी तुमने नोट कराया ना नंबर 1 का फॉर्मूला, अभी अभी मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले नोट करवाए, तुम नंबर 1 का फॉर्मूला वहां से देख लेना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें टर्म से इंडिकेट कर देता हूं, बोर्ड पे देखो, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या है a, ये वाली टर्म क्या है b, ये वाली टर्म क्या है c। समझ में आई बात? देखो जरा a b c, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, या लिखूं पहले? चलो लिख ही देता हूं। फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट के अंदर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। कभी कभी जल्दबाजी में मैं गलत लिख देता हूं, इसलिए ये फॉर्मूले को तुम लोग भी देख लिया करो, बढ़िया रहता है। अगर फॉर्मूले को देख लोगे तो बढ़िया रहता है, उससे है ना गलत होने के चांस कम हो जाते हैं ना। अब फॉर्मूला डालना है बस, देखो ए बी सी का प्लस है ना, देखो वोट पे, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z। अब ब्रैकेट के अंदर देखो a का स्क्वायर, मुझे बताओ 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने तीनों का स्क्वायर कर दिया, इसमें क्या दिक्कत होगी भाई, स्क्वायर ही तो करा है, इतनी बेसिक बात है तो तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो a इंटू बी, मुझे बताओ a और b, बोर्ड पे देखो, a भी करना है, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू y, माइनस bc करना है, b की c के साथ, y की z के साथ, yz। ca करना है, बोर्ड पे देखो ca, बोर्ड पे देखो ca, c की वैल्यू z और a की वैल्यू 3x, मतलब कि z 3x, वो दिखाई दे रहा है ना, ये अब वीडियो में दिख नहीं रहा है, वो मैंने 3x लिखा है,
अब अगले स्टेप में इसको कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। देखो जरा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब इधर देखो, ये तो ऐसे ही उतरेगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, इधर थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट हटा देंगे। देखो 3 की कर दी 3xy है ना, वाई जेड ऐसे ही रहेगा माइनस वाई जेड। और इधर देखो, एक काम करो, ये जो बीच में डिजिट आ रही है ना, देखो इधर बोर्ड पे, z 3x, 3 को ना आगे ले आओ, 3zx, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो अगर तुम 3 को बीच में भी रहने दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता, तब भी हमारा सही है। लेकिन बढ़िया रहता है कि हम डिजिट को आगे लिखें। तो इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना, कई बार 2 नंबर या फिर 3 नंबर में भी आ चुका है। इसी तरह से करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें।